नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार भारी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय आबू, बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट, विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में आज हम अध्ययन करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का, उसके महत्व का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम निर्मित और लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, संवैधानिक अभिसमयों यानी कन्वेंशंस जिसे हम परंपरा कहते हैं उन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उपनिवेशों से आज़ाद होने के बाद विश्व को प्रथम बार लिखित संविधान देता है। ये संविधान चूँकि पहला संविधान था विश्व में और बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर बनाया था, तो एक फेडरल स्टेट था। इन्होंने मिलके बहुत कम मुद्दे थे जिन पे इनकी सहमति बन सकती थी, इसलिए ये केवल 7 पेज का संविधान है। तो ये बहुत छोटा संविधान है, क्योंकि सभी स्टेट्स का अन्य मुद्दों को लेकर स्टेट्स बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, पावरफुल हैं और उनके अपने संविधान हैं छोटे छोटे। इसी कारण ये जो फेडरल नेचर है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके कारण ये संविधान छोटा संविधान है। चूँकि 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है और ये उन 50 राज्यों के सहमति के बिंदुओं को लेकर चलने वाला संघीय संविधान है। इस कारण ये एक छोटा सा संविधान है। चूँकि उपनिवेशों से आज़ाद होकर बने थे, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, वॉशिंगटन हो, जेफरसन हो, तो ये सभी नेता लोकप्रिय नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये उनका स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और लोकप्रिय संप्रभुता पर इस संविधान की बुनियाद रखी गई। इस संविधान की सर्वोच्चता इसकी प्रमुख विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि शासकीय व्यवस्था में कौन संप्रभु होगा, इस बात को लेकर सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सुप्रीम कोर्ट ये सर्वोच्च नहीं है, अपितु बहुत पुराना संविधान है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है और उपनिवेशों की आज़ादी के बाद बना सहमति पर आधारित संविधान है। इसीलिए यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। ये संविधान बहुत कठोर संविधान है, जैसा कि आप मेरे पूर्व कथनों से समझ पाए होंगे कि बहुत कम बिंदु होते हैं जिन पे बहुत राज्य सहमत हो पाएँ। राज्यों में भी विविधताएं हैं, राज्यों के अपने संविधान हैं, तो इसलिए ये संविधान बहुत कठोर संविधान है, इसमें लचीलापन नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत कम संशोधन हो पाए हैं। ये एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का अर्थ आप जानते होंगे। भारत के संविधान को भी हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये गणतंत्र है। गण अर्थात जन, जनता,
लोग और इनका प्रतिनिधि जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यानी शासकीय शक्तियों की सर्वोच्चता का जो बिंदु है, उस बिंदु पर कोई भी व्यक्ति जो शासन करेगा वो जनप्रतिनिधि होगा। वो राजकीय परंपराओं पर, राजतंत्रीय परंपराओं पर आधारित नहीं होगा। इसीलिए ये भारत की तरह अमेरिका का संविधान भी गणतंत्र है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा आबादी है। इसलिए संभव नहीं है स्विट्ज़रलैंड की तरह, जो कि एक छोटा राष्ट्र है, अपेक्षाकृत एरिया भी छोटा है, जनसंख्या कम है, कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक भारत की तरह समझ लीजिए कि एक निश्चित आबादी पर जनप्रतिनिधि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए है और इसी तरीके से 2 सीनेटर को भेजने की व्यवस्था प्रत्येक राज्य की ओर से है। इस तरीके से ये एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। जुडिशियल सुप्रीमेसी इस रूप में है कि संविधान चूंकि बहुत छोटा है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, संविधान बहुत पुराना भी है, तो संविधान की व्याख्या करने वाली एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, स्वायत्त और सर्वोच्च न्यायपालिका होनी बहुत ज़रूरी है, जो समय समय पर का परिस्थितियों के अनुसार संविधान वेत्ताओं के मंशाओं के अनुरूप और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कुछ निर्णय कर पाएँ, संविधान की व्याख्या कर पाएँ। इसीलिए अमेरिका में जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती गई और वो सुप्रीम होती गई।